दोनों बेटों में इस बात पे लड़ाई है कि वो अपने बाप को अल्लाह कह रहा है और दूसरा अपने बाप को भगवान बोल रहा है। कि हम लोग लड़ते हैं एक दूसरे के भगवान को लेकर जो एग्जिस्ट करते हैं और बाकी कोई भगवान नहीं है, बाकी मूर्ति किसी के बनाओ मत। तेरे को मार देगा कि तू भगवान क्यों बोल रहा है अल्लाह को। अरे भाई भगवान तो एक ही है ना। जय श्री राम। मैं आकाशदीप शर्मा आकाशोलॉजी पर आज कुछ ऐसा डिस्कस करना चाहता हूं जो आपके दिमाग को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देगा, और अगर ज्यादा सोचोगे ना तो बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देगा। और ये कंटेंट जो है ये सिर्फ हम इंडियंस के लिए नहीं है, ये एक्चुअली पूरे संसार के लिए है। ये चीज जो है ना मतलब आपकी सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड होगा। मैं मतलब एज एन ह्यूमन मैं ऐसे सोचता हूँ कि भगवान होंगे कहीं ना कहीं। हम लोगों में लड़ाइयाँ रहती हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियनिटी यहूदी ये सब में आपस में लड़ाई रहती है अपने अपने भगवान को लेकर। तो अगर हम इसको नॉर्मली सोचें तो भगवान तो एक ही होगा। अब वहां ऊपर तो दो भगवान हो ही नहीं सकते। तो संसार में जिसने संसार को बनाया है, पूरी यूनिवर्स को बनाया है, वो सिर्फ एक ही होगा। अगर वो हम सनातनियों का भगवान है तो रेस्ट ऑफ द रिलीजन जो है वो एक्चुअली गलत हो गए सब लोग। क्योंकि बाइबल कह रही है कि जीसस से ऊपर एक भगवान है और जीसस उनके बेटे हैं और उनके भी बहुत सारे डिफरेंट गॉड हैं। जूइस कह रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे भगवान हैं। इजिप्ट में जो भगवान फॉलो होते हैं वो बहुत सारे भगवान सनातनी भगवान से मिलते जुलते हैं। जापान में जो भगवान फॉलो करे जाते हैं वो सब में भी भगवान विष्णु शिव ये सब हैं। एक क्रिएटर है, एक डिस्ट्रॉयर है, एक पालन करता है। पॉइंट ये नहीं है कि मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सनातनियों के भगवान है। ये मुझे ये बात बड़ी विचित्र लगती है कि हम लोग लड़ते हैं एक दूसरे के भगवान को लेकर कि तेरे भगवान मेरे भगवान। इस्लाम में कह रहे हैं कि अल्लाह ही है एक जो एग्जिस्ट करते हैं और बाकी कोई भगवान नहीं है, बाकी मूर्ति किसी के बनाओ मत। अब एक बार को आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखें कि सनातनियों वाले भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो इस्लाम वाले भगवान नहीं है, इसका मतलब तो अल्लाह नहीं है। अरे भाई भगवान तो एक ही है ना। ये बिल्कुल इस तरह से है कि एक बाप के दो बेटे हैं और दोनों बेटों में इस बात पे लड़ाई है कि वो अपने बाप को अल्लाह कह रहा है और दूसरा अपने बाप को भगवान बोल रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा विचित्र बात हो गई। और जो अपने पिताजी को अल्लाह कह रहा है वो दूसरे को मार देगा कि तू भगवान क्यों बोल रहा है अल्लाह को। ये तो आयरनी है, ये तो कुछ बड़ी अजीब चीजें हैं। मतलब फिलॉसफी जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग चलती है। आप निराकार भगवान की बात करते हो, आप साकार भगवान की बात करते हो। निराकार का मतलब है जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिनका कोई अपीयरेंस नहीं है। और साकार भगवान की बात कर रहे हो जिसमें आप भगवान का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो कि भगवान स्वयंभू हैं, भगवान शिव हैं और उन्होंने फिर जनरेट कराया आगे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी हुए हैं और बाकी फिर मनु वगैरह संतान सारी हुई है। लेकिन मैं अगर थोड़ी देर के लिए सनातनियों को इस स्ट्रक्चर को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लिया जाए तो अल्लाह कहीं ना कहीं होंगे, उन्होंने क्रिएट कराया। तो एडम हुए, फिर एडम के बाद वो सारी चीजें हुई। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाया था कि एडम और मनु की सेम स्टोरी हुई थी कि दोनों ने नाव बनाई थी और बहुत टाइम तक पृथ्वी जो है वो डूबी रही थी पृथ्वी पानी में। और उन्होंने एक एक पूरी दुनिया से एक एक जानवर, एक एक पेयर, एक एक हर जगह का प्लांट का और सबका एक एक चीज रख ली थी। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है कि अगर आप बहुत सारी एंशियंट स्टोरीज में पीछे जाते हो तो सारी स्टोरीज सेम तरीके से एक ही जगह पर बात करती हैं। सनातनियों में संस्कृत का बहुत ज्यादा प्रवचन है। जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन बोली जाती है, 8000 साल से भी पुरानी, जिससे उससे पीछे की कोई सिविलाइजेशन ऐसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन नहीं बोली जाती। और अगर ओल्डेस्ट बुक की बात करें तो ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट बुक है जिसमें रिटर्न प्रूफ है। सनातनियों को अगर हम बाकी रिलीजन से कंपेयर करें तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि वहां पर साइंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सनातनियों की। कि अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स के बहुत सारे लॉज जो है पहले से डिफाइंड थे। मैथ्स, काउंटिंग, जीरो, डेसिमल, पाई, ये सब
पहले से ही प्रूफ है, ये पूरे पूरे प्रूफ्स अवेलेबल है, जबकि यूरोप को कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। तो क्रिश्चियनिटी वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में एक बात बोली गई है कि जो बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट है, वहाँ से फिर कुरान निकली है, या न्यू टेस्टामेंट है जो, उन सब में एक बात है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो 2000 साल पीछे तक की बात कर रहे हैं, 2000 साल से पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि 2000 साल से पीछे का उनके पास में कुछ है नहीं। और फिर वो एक एब्सर्ड बातें करेंगे, जैसे कुरान में मेंशन है कि फ्लैट अर्थ है, तो फ्लैट अर्थ मतलब अर्थ चपटी है। बाइबल में बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो फ्लैट अर्थ के कॉन्सेप्ट को अभी भी फॉलो करती है, वो अर्थ के किनारे पर जाने से बचते हैं, वो सोचते हैं गिर जाएंगे वहां से। सूर्य दरिया में डूब जाता है, ऐसा कुरान में मेंशन है। और भी बहुत सारी बातें मेंशन है जिसमें अजीबोगरीब बातें बोली जा रही हैं, जो साइंस एक्चुअली प्रूव कर चुका है कि ऐसा नहीं है। और सनातनियों ने जो बात बोली है, जैसे भूगोल कि पृथ्वी गोल है, तो हमको पता है कि पृथ्वी गोल है, अर्थ गोल है। अगर सनातनियों पीछे बैकग्राउंड से आप जाएंगे, पीछे सोचेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वहां पर अर्थ जो है गोल ही बताई गई है पिछले रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सनातनियों के जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो वैदिक टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें बहुत सारी बातें साइंटिफिक तरीके से बोली जा रही है। मतलब 1800 से पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। डायमंड हमने पॉलिश कर रखा है, 99% डायमंड जो था हमारे यहाँ से डेवलप होता था। पूरी दुनिया को पता ही नहीं था कैसे डिजाइन डेवलप किया जाता है। 90% तो अभी भी हम कर रहे हैं सूरत में। जिंक डिस्टिलेशन पूरी दुनिया को नहीं पता था कि वो होता कैसे है। केमिस्ट्री में हम स्ट्रॉन्ग थे। बहुत सारी जगह आपको पुराने इंसिडेंट ऐसे मिलेंगे जिसमें सनातनियों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रखा है। 0 डेसिमल पाई इसके बारे में बता चुका हूँ। बुधायन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं आप, बुधायन थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है। मेरू प्रस्तार जो पास्कल ट्राइंगल है वो मेरू प्रस्तार नाम से जाना जाता था। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कैलकुलस हो गई। फिजिक्स में जो बहुत सारे नियम हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम, कन्नड़ की बातें, मतलब मैं बोलता जा सकता हूँ बहुत देर तक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पर, बायोलॉजी में हमने ऑपरेशन कर रखे हैं। सुश्रुत की बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है जो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कर रखी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सनातनियों के पास साइंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है उनका पीछे, और हमने उसको टेक्स्ट बुक्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज हमारे पास थी, यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मौजूद थी, तक्षशिला हो गई, नालंदा हो गई, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस वक्त पढ़ते थे। तो नॉलेज बेस तो हमारा अनकम्पेरेबल है किसी भी सिविलाइजेशन से, अगर हम पीछे की साइड जाते हैं। जो मजेदार चीज है ना वो ये है कि भगवानों पर लड़ाई हो रही है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम कह रहे हैं कि मेरा भगवान है, इस्लाम कह रहा है कि मेरा अल्लाह है, बाइबल वाले कह, अरे भाई क्रिएटर तो एक ही है सबका, इसमें कैसे लड़ाई हो सकती है? अपने पिताजी को कोई पिताजी कहे या अपने पिताजी को कोई अब्बू कहे, तो इसमें लड़ाई क्यों हो रही है? और कोई भगवान जो ऊपर होगा वो ऐसा क्यों कहेगा कि तुम दूसरों को मार दो, क्योंकि वो मुझे अल्लाह नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं। आपके फीलिंग जो है, पूजा वाली फीलिंग, वो तो सबके लिए सेम ही है ना। वो पूजा की आस्था, जो आस्था वाली फीलिंग है, वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो तो सबकी सेम ही है। अच्छा, इस्लाम अच्छा लगता है एक कॉन्टेक्स्ट में कि इस्लाम को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं वो उसको बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज कैसे नहीं कर रहे कि मतलब इस्लाम में, कुरान में बहुत सारी बातें गलत लिखी गई हैं कि मतलब अर्थ चपटी है, फॉर एग्जांपल सूर्य दरिया में डूब रहा है, और अर्थ चपटी है, सूर्य दरिया में डूब रहा है। अगर गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को ये सच में बताया था कि भाई ऐसा हो रहा है, तो अल्लाह को तो सही पता होगा ना। देवता को गलत चीज कैसे पता हो सकती है कि भाई अर्थ फ्लैट चपटी है? और अभी भी बहुत सारे मदरसों में और मस्जिदों में ये चीज बताई जाती है कि एक्चुअली में अर्थ के चारों ओर सूरज घूम रहे हैं, अर्थ चपटी है, और ये तो बिल्कुल गलत चीज है। और सनातन में देखें तो उन्होंने सूर्य मणिका बोल रखा है एक जगह कॉन्टेक्स्ट में कि सूर्य मणिका मतलब सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह मणिका की तरह फैले हुए हैं, मतलब माला की तरह फैले हुए हैं। चंद्र मेधी कृष्णिका हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है जिसमें हमने बोला है कि चंद्रमा की मिट्टी काली होती है। तो सनातनियों को, या उन्होंने वेद में जो मेंशन करा है, उनको कैसे पता लगा कि चंद्रमा की मिट्टी काली है? सूर्य की स्पीड, रश्मि की स्पीड, उन्होंने वेलोसिटी मेंशन कर रखी है। हम कुंभ मनाते आ रहे हैं हजारों साल से, हमको कैसे पता कि कुंभ मनाने के लिए 12 साल बाद एक कुंभ होता है,
और जुपिटर की पोजीशन के कारण होता है, जुपिटर जिस राशि में है उसके अकॉर्डिंग कुंभ मनाया जाता है। तो सनातनियों को ये बात कैसे पता थी कि बृहस्पति का चक्कर जो है वो 12 साल में एक बार लग रहा है, जबकि अगर आप गैलीलियो के टाइम में जाएंगे या कॉपरनिकस के में, तो बाइबल में स्ट्रांगली इस बात को रिजेक्ट किया गया जब उन्होंने पहली बार बोला कि अर्थ जो है वो पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है रादर देन सूर्य पृथ्वी के। इस बात को बहुत ज्यादा उन्होंने ऑफेंडेड फील किया जब उन्होंने ये बात बोली कि बाइबल में मेंशन है, बाइबल में ये मेंशन है कि भाई सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर काट रहा है, क्योंकि वो दिख रहा है। अब जो अपीयरेंस दिख रही है वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब ये एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट ये नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई बिलीवर है, हम जो मैं बोल रहा हूं कि एक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिलीफ है लेकिन बहुत सारी बातें गलत है, तो उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम लोग? एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। एक्सेप्टेंस नहीं है, गलत चीज पे भी हम बहुत ज्यादा उसको पकड़ कर बैठ गए, हम उसमें ब्रेन नहीं लगाना चाह रहे। इस्लाम में मुझे ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि जो लिखा गया है टेक्स्ट बुक्स में, हम उससे इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं होने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही गलत लिखा हो। और सनातन में एक जो सॉफ्टनेस है कि वो एडप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेंस है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है सब भगवान तो एक ही है, वो बड़े ओपननेस से सब कुछ एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि हर चीज में भगवान है, हर जगह पर भगवान है, और भगवान जो है वो क्रिएटर है, और भगवान ने जो क्रिएट करा है वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी वैल्यू दे रहे हैं। हमने भगवान शिव के नाग को भी पूज दिया, नंदी को भी पूज लिया, गाय की भी पूजा कर ली, केले के पेड़ की पूजा कर ली, हर जगह पर हमने भगवान देखा। कौओं को हमने खाना खिला दिया, कुत्तों को रोटी खिला दी, मतलब जो भी प्रकृति ने दिया उसको एक्सेप्ट करके उसमें बस सिर्फ और सिर्फ हम अपनी भावनाओं को भगवान से जोड़ दे रहे हैं। और ये बड़ा ओपननेस है। साई अगर हमें लगा कि साई भगवान है तो साई को अपने मंदिर में बैठा दिया, चाहे वो सही है गलत है उसको नहीं सोचा। मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंट वो है एस्पेक्ट। यहूदियों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने जीसस को मार दिया। जो एक एडामेंट अप्रोच है ना भगवान को पाने के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, मतलब एक जिद्दीपना जो इस्लाम में देखने को मिलता है कि ये है तो वो है। अच्छा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे किसी चीज पे, लेकिन कुछ जगह पर वो गलती कर जा रहे हैं। तो मतलब कुछ जगह पर जहां पे एक्सेप्ट करना चाहिए वहां एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ जगह पर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई अगर कुरान की या तो सारी टेक्स्ट बुक फॉलो करें या बिल्कुल ना करें। एक चीज जो है मैं देखता हूं कि जहां पर वो बोल रहे हैं कि भाई आप पिक्चर यूज मत कीजिए, कोई सिंबल यूज मत कीजिए, ऐसा कुरान में मेंशन है। मतलब इवन समाधि का भी प्रोविजन नहीं है। इट शुड बी, मतलब अर्थ के नीचे हो जाना चाहिए। ये जाकिर नायक जो है वो बोल रहे हैं एक जगह स्पीच में कि जो वहां पर कुरान में जो है, इस्लाम में जो है, कोई भी सिंबल या मॉन्यूमेंट बनाने का प्रोविजन नहीं होता। अगर डेड बॉडी है तो उसको जमीन के नीचे डालिए और उसको पैकअप कर दीजिए। लेकिन हमने ताजमहल, उसको सोच के ताजमहल बना रखा है, ताजमहल को सिंबल दिखा रखा है, या मजार बना देते हैं, मजार को सिंबल बना देते हैं। सिंबल तो होना ही नहीं चाहिए। तो वहां पर हम भूल कर रहे हैं। इस बात को भी हटाते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑफेंडेड फील करेंगे, मैं उसके लिए मैं अपोलोजाइज फील करता हूँ पहले से ही कि ऑफेंस ना लें। बस थोड़ा सा सोचें कि भगवान तो एक ही है ना, भगवान दो कैसे हो सकते हैं? और भगवान अगर एक ही है तो भगवान ये नहीं चाहेगा कि तुम किसी को मार दो और किसी को छोड़ दो। क्योंकि जो भावना अगर किसी एक्स रिलीजन वाले के अंदर है भगवान को पूजते हुए, वो वाई रिलीजन वाले में भी सेम भावना है। वो जो भगवान को ध्यान लगा रहा है या पूजा कर रहा है, उसकी पूजा पद्धति डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो भगवान को फील वैसे ही कर रहा है। चाहे दुनिया में अर्थ पे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है, वो भगवान को वैसे ही फील करता है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि सब लोग फील सेम कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। ये बहुत बुरा है। मतलब हम किसी को लाइक ना करें सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका रिचुअल डिफरेंट है या उसकी पूजा पद्धति डिफरेंट है, ये बहुत बुरी बात है। सनातन में वैसे इस तरह की चीज देखने में नहीं आती कि वो जब किसी गुरुद्वारे से गुजरे या जैन टेम्पल से गुजरे या कहीं बाहर भी चर्च वगैरह से गुजरे तो वहां पे हाथ जोड़ते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे भगवान है, क्योंकि वहां पर एडेप्टेबिलिटी थोड़ी सी दे गई है। बाकी रिलीजन में थोड़ा सा वो टफ हो गए हैं, एडेप्टेबल नेचर में नहीं है वो। वहां पर थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, क्योंकि पिताजी तो एक ही होंगे ना सबके, पिताजी दो कैसे हो सकते हैं? और अगर पिताजी को कोई पिताजी या अब्बू बोले तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब मेरी सोच है, कुछ लोगों को शायद मेरी थोड़ा पसंद नहीं आई होगी वीडियो और कुछ लोगों को शायद थोड़ा पसंद आएगी। आई होप कि ज़्यादा लोगों को पसंद आए। थोड़ा जिन लोगों को पसंद नहीं आई उसके लिए आई एम सॉरी, आपकी भावनाएं जो अगर आहत हो गई हो तो। सनातनी और बाकी लोगों से जिनको पसंद आई हो वो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। एक सोच है कि भगवान तो एक ही है और
ऐसा ही होगा, भगवान दो नहीं हो सकते, किसी के एक रिलीजन के लिए दूसरे भगवान नहीं होंगे, दूसरे के लिए दूसरे नहीं भगवान ऊपर होंगे, दो भगवानों पर लड़ाई नहीं चल रही होगी। तो इसको आप हटाते हैं, एक सोच को डेवलप करते हैं, नई सोच को, कि भगवान सिर्फ एक ही है, दो भगवान नहीं है। जय श्री राम।